जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर. अशा ओबीसीची जीभ छाटून करमाचा भर चौकात त्याला उभं करायला पाहिजे. आणि हे कोण अगर छाटणार असेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि पारितोषिक घेऊन जावं. वो बंबई का गिड्डा बटला अगर मेरे कायद के सामने खड़े करेंगे तो उसके पैजामे तक आएगा. वो नितिन राणे वो कह रहा है कि असद साहब की जबान काट दी जाए और जो काटेगा उसको इनाम दिया जाएगा. नितिन राणे, मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के सामने भी तुम मत आने तो तेरी कब खतना हो जाएगी समझ में नहीं आएगा. मजलिस ने जो है तो अब यहाँ से रवैया चेंज करना. असरार भाई, बहुत हो गया सेक्युलरिज्म का डंके पीटना. ये सेक्युलरिज्म कुछ काम आने वाला नहीं है. तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनना, और ये शहर जहां पर हम लोग बसते हैं, यहाँ पर ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने देखा होगा. यहाँ के लोगों को सलाम पे सलाम करता हूं मैं, बहुत सलाम. अस्सलाम वालेकुम. एमपी इलेक्शन के बाद आप सब लोगों से फिर से एक बार मुलाकात का मौका मिला, और इससे पहले भी हमने शंभू नगर में एक प्रोग्राम लिया था. उसके अंदर कहा गया था कि जो कि शहर जिस तरह एमपी इलेक्शन में पूरे जिले के अंदर से अपने को 3 से 3.5 लाख मतदान गिरा, इसलिए हम सबका शुक्रिया अदा करना, हर वार्ड में जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे. इसलिए आज का ये दूसरा प्रोग्राम है. और आने वाले इंतखाबात जो कि आमदार इलेक्शन के हैं, तो वो भी 2-3 महीने के अंदर वो भी लगने वाले हैं. उसके ताल्लुक से भी आपसे मुलाकात करना हुआ. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ायद नासिर सिद्दीकी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी यूथ टीम, हमारे सीनियर लीडर सिराज पटेल साहब, हमारे उमर भाई, अरबाज पटेल साहब, हमारे बाबा भाई, जुबैर साहब, हमारे पुराने साथी और एमआईएम की मजबूत जान है आमिर चौध साहब, हमारे अजीम भाई कैसर साहब, हमारे समीर हाजी साहब, हमारे काशिफ भाई और हमारे एफाज भाई, फैज भाई. आप सबके दरमियान में आने का मकसद ये है कि पहले तो ये मीटिंग थोड़ी पहले थी, तो हमारे सदर साहब बोले कि थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये मीटिंग अचानक अरेंज हो गई. तो मेरे चलो 6 बजे हमारे को फ़ोन आया सदर साहब का कि मीटिंग हमने अरेंज कर ली है, अब आप आइए बोल के. ठीक है, मैं बोला नासिर सिद्दीकी साहब भी थोड़ा बिजी थे, फिर भी हम 9 बजे तक टाइम निकाल के आए. आपको मीटिंग रखने का 2 हफ्ते पहले ये मकसद था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एमपी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया. इम्तियाज़ जलील साहब ने कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे. उन्होंने औरंगाबाद के लोकसभा की सीट फिर से जीतने की हमने पूरी कोशिश की. ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने पूरी कोशिश की. और यकीनन कुछ खामियां हमको नजर आई, कुछ कोताहियां हमारी भी थी, जो हम उसको देख रहे हैं कि कहां पर हम कम पड़े और कहां पर हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है. इसी के साथ साथ मगर औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माँ और बहनों ने जिस तरीके से दुआओं से हमको नवाजा, उनके साथ से हमको नवाजा. हमने चाहा, हमने कोशिश ये की औरंगाबाद के कोने कोने में जाएंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे. हम आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके काम को, आपकी कोशिश को. मैं जानता हूं इस बात को कि किस तरीके से आपने अपने जाती खर्च से, अपने खुद के खर्च से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने के लिए जी तोड़ कोशिश की. मैं ये भी जानता हूं कि किस तरीके से नौजवानों ने अपना कीमती वक्त निकालकर, लोगों को निकालकर वोट करवाया. दूसरे तरीके का भी वोट करवाया, वो भी मैं जानता हूं. किस तरीके से आपने कोशिशें की. हमारी माँ और बहनों ने सुबह फजर की नमाज के बाद, पहला पार्लियामेंट का ऐसा इलेक्शन होगा कि फजर की नमाज के बाद से जो लाइन थी वो शाम के 6 बजे तक वो लाइन खत्म नहीं हुई. मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं. यही प्रोग्राम को मैं आज मुहिम को लेकर चल रहे थे, मगर देखने में यह आता है कि पार्लियामेंट के फौरी बाद में असेंबली का इलेक्शन है. इम्तियाज जलील साहब हमारे महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत, आज वो ताकत को मैं समझता हूं कि मुनाफिकों ने, उस ताकत को कुर्दोगलों ने, जैसे लोगों ने, उन दलालों ने मुसलमानों की और दलित समाज के, तमाम वंचित समाज की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की. मगर मैं आज तमाम औरंगाबाद के नौजवानों को ये कहना चाहता हूं
कि इम्तियाज जलील साहब की वो आवाज, कौम की वो आवाज को इंशाल्लाह हम दबने नहीं देंगे। मैं आज पूरी जुर्रत और ताकत से उन तमाम को कहना चाहता हूं कि आप हमको रोक नहीं सकते। यकीनन तुमने सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिलकर आज जो कौम की क़ियादत को नुकसान पहुंचाया है, इंशाल्लाह हम तुमको असेंबली के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम तुमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज जाओ, आप जाकर देखो किस तरीके से आज पार्लियामेंट की सीट को धक्का पहुंचा, शहर के माहौल खराब हो गए। आज लोग मनमानी कर रहे हैं, रोड पर निकलकर मुस्लिम नौजवानों को मार रहे हैं। आप अगर मोती कारंजे में जाएंगे तो आप देखेंगे 3 नौजवानों को मारा गया। क्यों मारा गया नहीं मालूम। आप अगर दौलताबाद में जाएंगे तो 5 नौजवान गले में गमछा डाले दादागिरी करते फिर रहे, लोगों के घरों में घुस रहे। क्या चल रहा है? नशे का कारोबार ऐसा है कि हमारे करीब के अंदर कोई जा रहा है, उसको धक्का लग गया तो उसका खून हो जा रहा है, आरोपी फरार। मतलब आज इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि तुम्हारी कोई क़यादत नहीं, तुम्हारी कोई मौजूदगी नहीं है। और वो जो लोग जो दलाली कर रहे थे, जो मुस्लिम के नाम पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इम्तियाज जलील साहब को गाली दे रहे थे, आज वो लोग यहाँ पर करीब नहीं आ रहे। आज दौलताबाद के हालात के ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा है। आज अगर देखेंगे आप मोती कारंजे के मामले में कोई नजर नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि शहर का अमन बचा कर रखे, उसकी शांति बचा कर रखे, लेकिन कोई तो आए सामने बात करने के लिए। क्या सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी? यकीनन हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग इन दलालों की अब चालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपनी बात को शॉर्ट करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं मुजफ्फरनगर के तमाम नौजवानों को कि हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर साथों साथ मैं तुम पर यह जिम्मेदारी भी छोड़कर जा रहा हूं कि आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर इम्तियाज जलील साहब हो या कोई और हो या फिर नासिर सिद्दीकी साहब हो, जो कोई भी हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हो, तो आप उनको सिर्फ उम्मीदवार ना समझते हुए अपनी क़ियादत, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखेंगे कि कौन है बोलने वाला, हमारी आवाज कोई नहीं है। औरंगाबाद के अंदर बहुत दूर दूर से, मतलब मैं समझता हूं कि दूसरे मुल्कों से भी औरंगाबाद की सीट के ऊपर सबकी नजर थी कि क्या होने वाला है बल्कि, लेकिन वही हुआ। आज हमारी क़यादत को नुकसान पहुंचा दिया गया। मैं आज आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा भी करता हूं और आप पे जिम्मेदारी भी छोड़ता हूं कि क्या आप तय करेंगे कि हमारी क़यादत बचेगी या खत्म हो जाएगी, आपकी आवाज बचेगी या खत्म हो जाएगी। मैं इसके साथों साथ आज पार्लियामेंट के अंदर, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो हलफनामा लिया, तो अल्लाह के नाम से शुरू किया, जय मीम और जय भीम का नारा दिया, फलस्तीन जय का नारा दिया। तो आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर से लोग रिप्लाई दे रहे हैं। कोई कुछ रिप्लाई दे रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ के संजय राउत साहब है वो बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए। फलस्तीन जिंदाबाद के नारे के ऊपर ओवैसी साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जय भीम और जय भीम के नारे के ऊपर ओवैसी साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक वो बंबई का गिड्डा बटला असद साहब के सामने खड़े का, जैसे कायद मोहतरम ने कहा, इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि अगर मेरे कायद के सामने खड़े करेंगे तो उसके पैजामे तक आएगा। वो नितिन राणे वो कह रहा है कि असद साहब की जबान काट दी जाए और जो काटेगा उसको इनाम दिया जाएगा। नितिन राणे, मैं तुमको चैलेंज करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के सामने भी तुम मत आने, तो तेरी कब खतना हो जाएगी समझ में नहीं आएगा। तो मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ है, आप लोग कौम की मजबूत दीवार हैं। मैं इसके साथ साथ सिराज भाई अब बात करेंगे, इसके बाद में मेरे आपके कायद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को दावत देता हूं कि वो आए और आपसे हम कलाम। आज मुजफ्फरनगर के इस मीटिंग के मौके पर औरंगाबाद शहर के यूथ के सदर, नौजवानों की दिलों की धड़कन असरार भाई और तमाम ही जिम्मेदारान और सामने बैठे हुए एक ऐसे इलाके के नौजवान जिन्होंने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत भी दी। जैसा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा किया गया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ जैसा असरार भाई ने उम्मीद भी जताई, वो उम्मीद भी रखता हूँ, क्योंकि नौजवानों आप देख रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट का अपने पास का शहर का इलेक्शन हुआ ज़िले का, और उसमें एक इम्तियाज जलील एक शख्सियत थी
जिन्होंने हर समाज के काम किए, तमाम लोगों को साथ लेकर चले और जात पात नहीं किया। ये उन लोगों को भी बात समझ में आ रही थी जो हमेशा जात पात करते थे। 3 उम्मीदवार थे, जिसके अंदर एक ऐसा उम्मीदवार जो हमेशा हिंदू मुसलमान किया, दूसरा ऐसा जो शराब और इसके अड्डे चलाता है, और तीसरा एक ऐसा काबिल जिसको पार्लियामेंट के अंदर जो है तो इनाम से नवाजा गया कि उसने सबसे ज़्यादा जो है तो यहाँ पर क्वेश्चंस किए, डेवलपमेंट की बात की, अच्छाई की बात की। लेकिन आखिर में जो है तो ये पढ़े लिखे जो अपने आप को कौम कहते हैं, ये नॉन मुस्लिम्स जितने भी है, ये बहुत पढ़े लिखे अपने आप को समझने लगे हैं। लेकिन उनकी चॉइस देखो, उनकी पसंद देखो कि उन्होंने एक तीसरी पास, जिसकी शराब की 27 दुकानें हैं, जिसको कोई नुमाइंदगी करना आती ही नहीं है, वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अब तो दिल्ली ऐसा इलाका है जहां पर इनकी तो आवाज सुनाई भी नहीं देती। तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने चुनकर दिया सिर्फ और सिर्फ जात पात की बुनियाद के ऊपर। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक काबिल इंसान जो आज पिछले 10 सालों से शहर के लोगों की, तमाम सबका समाज के लोगों की खिदमत कर रहा, तो फिर ऐसे लोग जब जातिवाद पे उतर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है तो अपना एजेंडा है, जो अपनी पॉलिसी है, हमारी मुस्लिम बेस पार्टी है, हमें फख्र होना चाहिए, और मुस्लिम बेस होकर ही हमने मुसलमानों की, अगर दूसरे समाज लोग हमारे साथ आते हैं, जो ईमानदारी से आते हैं, तो उनके साथ में उनकी भी आवाज़ हमने उठाना चाहिए। मजलिस ने जो है तो अब यहाँ से रवैया चेंज करना, असरार भाई बहुत हो गया सेक्युलरिज्म का डंके पीटना, ये सेक्युलरिज्म कुछ काम आने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनना, और ये शहर जहाँ पर हम लोग बसते हैं, यहाँ पर ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने देखा होगा, यहाँ के लोगों को सलाम पे सलाम करता हूँ मैं, बहुत सलाम करता हूँ इन लोगों, क्योंकि इतनी उसके अंदर भी आज ये जो मध्य का इलाका जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल का, यहाँ से हमको अल्हम्दुलिल्लाह 86,000 वोट पड़े, और बाजी पूर्व से हमको 90,000 के करीब वोट मिले, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक अच्छी खासी तादाद है। और आप जानते हैं कि आने वाला असेंबली का जो इलेक्शन है, और बड़े अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि ये लोग कहते हैं कि 1 सीट लाएंगे, 2 लाएंगे, 5 लाएंगे, तो क्या कर लेंगे। ये बदतमीज जो आज हमारे बीच के दलाल लोग हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि पिछला जो राज्यसभा का इलेक्शन था, इमरान प्रतापगढ़ी को जो कांग्रेस के वोट थे वो भाग गए थे और वो हार रहा था इलेक्शन, लेकिन यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MLAs थे, उन्होंने उसको वोट दिया और उसको राज्यसभा तक पहुंचाया। तो 1 और 2 सीट होने से कुछ नहीं होता। आज एक अकेले असद साहब ने पूरी पार्लियामेंट के अंदर जो नारा बुलंद किया उन्होंने, आज जो मुखालिफिन भी है आज वो भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो बात में अगर सच्चाई हो ना तो उसको तादाद नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारे औरंगाबाद के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है तो अभी आएंगे, जिन्होंने 5 साल आपके मसाइल के ऊपर कभी झांक कर नहीं देखा, कभी आपसे पूछा नहीं, कभी आपके एक लाइट अगर 40 का या 30 का लाइट लगाने की भी वो लोग जो है तो आपके दागिनदार नहीं है। लेकिन अब बड़े बड़े उठ के आएंगे अलग अलग इलाकों में, और वो ऐसा समझते कि ऐसे बस्तियों को कि हम वहां जाएंगे किसी को पकड़ेंगे और वहां के ऊपर वो जो है तो वो करेंगे। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई, ये जो हमारी क़ियादत है इसको बचाए रखना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और ये नहीं समझे कि हम लोग जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो ये जो है तो कुछ हमारा कुछ अलग कारनामा है, ये आप लोगों की वजह से होता है। और आप लोगों की जब नुमाइंदगी अगर यहाँ हमको जरूरत नहीं है, शहर में कहीं पे भी हो, जैसा असरार भाई ने बोला कि उस दिन अंगूरी बाग का हुआ तो मैं फौरन वहां पहुंचा। फौरन पहुंचने के बाद में पुलिस से डायरेक्ट ये बात हुई मेरी कि सबसे पहले तो रोडों के ऊपर जो गुंडागर्दी कर रही पुलिस, ये अल्फाज थे आगाव बोल के, जो क्राइम का ACP है, वो पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही, मला साहब पहले वो रोडों के ऊपर वो रोकिए आप। तो उसने बोला क्या हुआ, बोले मला ये रोडों के ऊपर जबरदस्ती कोई मौता में जा रहा, कोई हॉस्पिटल जा रहा, कोई दवा लाने जा रहा, कोई खाना लाने जा रहा, बगैर देखे के बस मारना और सूतना चालू कर दिया आपने। चेलुपुरे का आपने वीडियो देखेंगे, बच्चे किस तरह भाग रहे। तो अभी वो जो एक यहाँ का DCP है वो अभी तक इतना दबा हुआ था, जब तक इम्तियाज जलील साहब शहर के अंदर नुमाइंदा की हैसियत से थे, पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो ने आवाज नहीं करा और उनके जाते ही उसने उसका असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, हमारे लिए बहुत अफसोस होता है ये सब चीजें, हम बहुत लाइट लेते हैं, बहुत कैजुअल लेते हैं हम लोग। मैं आवाम को यही बोलता हूं कि आप लोग एक दिन मेहनत करते हैं,
वोट जिस दिन डालने जाते हैं उस दिन मेहनत करते हैं, यकीनन बड़ी मेहनत रहती है। उसके बाद 5 साल जो है ना लीडर को ग्राउंड के ऊपर दिन और रात रहना पड़ता है। आपका एक दिन बड़ी ईमानदारी से दो, 5 साल हमारे से दिन और रात लीजिए आप लोग। अब वो डीसीपी जो है वहां गया, उसने दौलताबाद में हादसा हुआ, वहां जाने के बाद में उन्हें पीआई को हटाया, उसकी कुर्सी पे बैठा और जाओ बोले एक एक को उठा उठा के लेकर आओ बोले। ये उसने वहां पर जो है तो हरकत किया। फिर इम्तियाज जलील साहब गए, फिर उन्होंने उससे बात किया, फिर वो कंट्रोल में आया। अंगूरी बाग के अंदर उन्हें लिया और जो रास्ते से जा रहा उसको मारना शुरू कर दिया। तीसरा आपको एक बात बताता हूं कि अभी उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, हमने देखा होगा कि कई मरतबा इम्तियाज जलील साहब उसके सामने आए तो कभी उन्होंने सलूट नहीं किया साहब, बस अपना थोड़ी इज्जत कर ले। लेकिन जब ये नया खासदार आया तो पूरे के पूरे जो है तो यूं झुक के जो है तो कर रहे। कितनी शर्म की बात है। हमारे शहर में हमारा दबदबा है, शहर में हमारी तादाद है, हम लोग होने के बाद में भी अगर फिर क्या होता कि अगर कहीं नुमाइंदगी की जरूरत पड़ी, हमारे नुमाइंदे नहीं रहे आगे तो फिर बड़ी मुश्किल होंगी। फिर यही नौजवान हमको आवाज देंगे तो बड़ी हमारे बात सुनने के अंदर जो फर्क पड़ता, जैसा आज इम्तियाज जलील साहब नहीं है तो भी आज जो है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तमाम टीम मजबूत होने की वजह से आज काम हम करवा सकते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाले असेंबली के टाइम बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ औरंगाबाद से मजलिस को उखाड़ दो और जो है तो इनको हैदराबाद भेजा दो, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है औरंगाबाद के नौजवानों की हिम्मत के ऊपर पूरे मराठवाड़ा नहीं महाराष्ट्र के मुसलमानों की एक हिम्मत है। आप लोग वो लोग अगर वहां पे कुछ भी हुआ ना तो मजलिस के झंडे के तले जो है तो जमा होते हैं और गवर्नमेंट से हो या पुलिस से हो अपनी बात ताकत के साथ मनवाते हैं वो लोग, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है। और ये बदतमीजों को यही नहीं समझ रहा, ये समझ रहे थे मजलिस इन लोगों की दुकानें बंद हो सकती है क्योंकि इन्होंने जो है तो हमेशा वाहवाही और जो है तो चादर उठाने बिछाने का काम किया, लेकिन मजलिस का वो मिजाज नहीं है। मजलिस का सीधा सीधा मिजाज है, आप हमको एक दिन दो, पूरे 5 साल दिन और रात हम आप लोगों को देंगे, हमारा ये बोलना है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जहां पे भी जाए, चाहे अपने दोस्तों में जाओ, फैमिलीज में जाओ, चौरस्ते पे जाओ, जहां पे भी जाना हुआ, एक ही बात होना कि ये औरंगाबाद शहर है, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का शहर है और यहाँ पर मजलिस का झंडा इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहे। आप लोगों को ये जिम्मेदारी लेना होगी और ये बात को आम करना होगा कि मजलिस चाहे रास्ता चलते हुए ऑटो ड्राइवर होगा उसके गले में अगर टिकट डाल दे तो हम उसी को चुनकर लाएंगे। ये मिजाज आपका होना चाहिए। तो मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करता हूं कि आने वाले 2-3 महीने के जो पीरियड है उसके अंदर अपने अपने सर्कल के अंदर, अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने खानदानों के अंदर बात यही फैलाए कि मजलिस इतनी मजबूत है औरंगाबाद में कि मुखालिफिन जो भी है उन्होंने फॉर्म भरने से भी डरना चाहिए। सब अगर वो कल को आपके इलाकों में आते हैं तो आपने बैनर तैयार रखना कि यहाँ मजलिस का नुमाइंदा होगा तो अंदर आना। जैसा इकरा हुसैन के पास में वहां के लोगों ने बोल दिया था इकरा हुसैन के अलावा यहाँ का वोट किसी को नहीं जाएगा, तो किसी ने हिम्मत नहीं करे। तो आप लोगों ने भी ऐसा एक बैनर बना के रखना, मेरी गुजारिश है। क्यों है? क्योंकि मजलिस आप लोगों के हर सुख दुख के अंदर है भाई। ये नहीं है कि नासिर सिद्दीकी को अगर टिकट मिला तो नासिर सिद्दीकी जो है तो मजलिस का रहेगा, नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ टिकट पार्टी ने दी तो भी मैं मजलिस का हूँ, नहीं भी दी तो मैं मजलिस का हूँ, क्योंकि मजलिस की ताकत जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं बाहर, पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे को नहीं बोल दे या ये कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह। तो आने वाले वक्तों के अंदर हमको औरंगाबाद में ये जो है तो अभी से इनकी हालत खराब है कि ये 2 जो पॉकेट में वोट पड़ा तो ये अभी से उसको काटने की फिक्र में। तो हमारी नजर जो है तो वोटर लिस्ट के ऊपर भी होना चाहिए। अगर कुछ लोग और बच गए होंगे, उस दिन आप लोगों को सब मालूम कि किन लोगों के जो है तो वोट उस दिन कट गए थे, किन के एम्प्टी सीरीज के है, तो ऐसे 5, 50, 100, 200 लोग तो भी अपने बस्ती में निकलेंगे, उनको ढूंढ के निकालो, क्योंकि वो वोटर जो है तो हमारे पोलिंग बूथ तक पहुंचा। इसका मतलब आइंदा भी हमारा वो 200 का गट्ठा खराब नहीं होना। उस दिन हो गया, गफलत में हो गया, लेकिन थोड़ी सी एक बात चलाओ कि जिन लोगों के नाम कट गए, जिन लोगों के एम्प्टी सीरीज के है, ये है, या जो नए नाम डालना है, उनके लिए आप लोग मेहनत करो और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फिर से मुलाकातें होते रहेंगी। आप लोगों से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोगों से ताकत मिली और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। शुक्रिया।